टोटल जावा की क्लास में टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, मेथड्स। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? मेथड्स। तो मेथड्स तो आपको पता ही है, मेथड्स तो बनवाई है ना हमने। फंक्शन तो हमने देखी है, वही फंक्शन हम लोग जावा में मेथड्स बोलते हैं उसको। यस और नो? तो टोटल जावा की क्लास में टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। क्लास का नाम। जावा की क्लास में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? वेरिएबल्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर, इंस्टेंस ब्लॉक और स्टैटिक ब्लॉक। ये तीनों मैंडेटरी है, ये दोनों टोटल 5 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से हम लोग ने कल वेरिएबल्स कंप्लीट किया था। मेथड्स भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, फंक्शंस के रूप में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो मेथड्स भी जावा में 2 प्रकार की हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। यहाँ पर मेथड्स भी हमारे पास कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन सी हैं? स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड। यस और नो? स्टैटिक मेथड कैसे कॉल करेंगे? नॉन स्टैटिक मेथड कैसे कॉल करेंगे? बिना ऑब्जेक्ट बनाए नॉन स्टैटिक मेथड कॉल सिंपल। और मेथड्स को यूज करने से पहले उसका रिटर्न टाइप और उसके अंदर कितने पैरा, ये पता करना पड़ेगा, तभी हम यूज कर पाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो मेथड्स भी कंप्लीट हो गया, यानी कि ये सेगमेंट भी हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया। क्लियर है? मेथड ओवरलोडिंग भी हम लोग देख चुके हैं। मेथड ओवरलोडिंग भी हम लोग ने कंप्लीट कर लिया ना। क्या होता है मेथड ओवरलोडिंग? हमने अपनी क्लास में एक ही नाम की एक से ज्यादा मेथड बनाई है। हमने अपनी क्लास में एक ही नाम की एक से ज्यादा मेथड बनाई है। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज मेथड ओवर, बट पैरामीटर शुड बी इज कॉल्ड एज मेथड ओवरलोडिंग। क्लियर है? नाउ द टर्न इज कंस्ट्रक्टर। हेडिंग डालो कंस्ट्रक्टर। हाँ, पर कंस्ट्रक्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग ने एक्सेस मॉडिफायर देख लिए थे क्या? पहले एक्सेस मॉडिफायर निपटा लेते हैं आज, नहीं रहेगा? क्या निपटा लेते हैं? एक्सेस मॉडिफायर। क्या देख रहे हैं हम लोग? एक्सेस मॉडिफायर्स। देखो एक्सेस मॉडिफायर टोटल होते हैं कितने? 4 एक्सेस मॉडिफायर होते हैं टोटल कितने? 4 एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि सर एक्सेस मॉडिफायर हम यूज क्यों करते हैं? पहला क्वेश्चन ये है कि सर एक्सेस मॉडिफायर हम लोग प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में यूज क्यों करते हैं? बेसिकली एक्सेस मॉडिफायर बेसिकली हम जो क्लास बनाते हैं ना, हम जो क्लास बनाते हैं और हमारी क्लास के अंदर जो मेंबर्स हैं, हमारी क्लास के अंदर जो मेंबर्स हैं, कौन कौन से मेंबर्स हैं? वेरिएबल्स हैं जो परमानेंट मेंबर है, वेरिएबल्स, मेथड्स और कंस्ट्रक्टर। ये 3 परमानेंट मेंबर है ना, इन्हीं के लिए एक्चुअली क्या है ना कि एक्सेस मॉडिफायर कॉन्सेप्ट हमारी क्लास के लिए और हमारी क्लास के मेंबर्स के लिए ही यूज किया जाता है। कौन सा मेंबर क्लास के अंदर एक्सेस होगा, कौन सा मेंबर क्लास के बाहर एक्सेस होगा, कौन सा मेंबर दूसरे पैकेज में एक्सेस होगा, हमारे मेंबर का एक्सेसिबिलिटी लेवल डिफाइन करता है कौन? एक्सेस मॉडिफायर। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू हम इस कॉन्सेप्ट पे यूज करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग किस लिए यूज करते हैं? सिक्योरिटी पॉइंट है। हमारी क्लास के जो मेंबर्स है ना, और इवन क्लास कहां तक एक्सेस हो सकती है। कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनको हम क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, या क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं, या दूसरे पैकेज में भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारी क्लास के मेंबर्स का एक्सेसिबिलिटी लेवल डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं क्या? एक्सेस मॉडिफायर। टोटल 4 होते हैं। हम अपनी क्लास के ऊपर कौन कौन से एक्सेस मॉडिफायर अप्लाई कर सकते हैं? प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, और कुछ नहीं लगाया तो डिफॉल्ट। राइट? टोटल 4 एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। और वैसे टोटल जो मॉडिफायर होते हैं, जावा के अंदर वो कितने होते हैं? टोटल मॉडिफायर कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्टैटिक भी क्या है? मॉडिफायर तो है। फाइनल भी क्या है? मॉडिफायर ही तो है। सिंक्रोनाइज्ड वो भी क्या है? मॉडिफायर है। टोटल कितने मॉडिफायर यूज होते हैं? 11। पर एक्सेसिबिलिटी लेवल डिफाइन करने के लिए कौन सा मेंबर कहां तक एक्सेस होगा, हमारी क्लास का कौन सा मेंबर कहां तक एक्सेस हो सकता है,
ये लेवल डिफाइन करने के लिए हमारे पास में जावा में कॉन्सेप्ट है एक्सेस मॉडिफायर। लिखो जरा, एक्सेस मॉडिफायर्स आर यूज्ड टू डिफाइन access modifiers are used to define accessibility level. Access modifiers are used to define access modifiers are used to define accessibility level किसका? members of a class. Access modifiers are used to define accessibility level members of a class as well as class also मतलब क्लास और क्लास के मेंबर एक्सेसिबल हैं कि नहीं है, ये लेवल डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं क्या हम लोग? एक्सेस मॉडिफायर। क्लियर है? कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है? तो सर कौन कौन से होते हैं? इट कैन बी प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। इट कैन बी प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। सर प्राइवेट किसको? प्राइवेट का मतलब सर क्या होता है? लिख लिया ना सर। प्राइवेट का अगर हमने अपने क्लास के किसी मेंबर को सर प्राइवेट बोल दिया है, क्या बोल दिया है? अच्छा, ये जितने भी एक्सेस मॉडिफायर है ना, टोटल 11 और 4, ये टोटल मॉडिफायर कितने हैं? 11। पर एक्सेसिबिलिटी लेवल डिफाइन करने के लिए कितने हैं? ये सब कीवर्ड है। क्या है? कीवर्ड रिलेटेड मॉडिफायर या मॉडिफायर रिलेटेड कीवर्ड, राइट? सर प्राइवेट का मतलब क्या होता है? इस प्राइवेट कीवर्ड का क्या इंपैक्ट होने वाला है? हमने क्लास के किसी मेंबर को अगर प्राइवेट बोल दिया है, हमने क्लास के किसी मेंबर को क्या बोल दिया है? जैसे ये क्लास है और इस क्लास में हमने इसको प्राइवेट बोल दिया। क्या बोल दिया है? तो इस मेंबर को मैं चाह करके भी दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं कर सकता। प्राइवेट मेंबर केवल क्लास के अंदर ही एक्सेस होगा, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगा। प्राइवेट मेंबर जो होंगे, हमने अगर किसी मेंबर को प्राइवेट बोल दिया, चाहे वेरिएबल हो, चाहे मेथड हो, चाहे कंस्ट्रक्टर हो, हमने किसी मेंबर को अगर प्राइवेट बोल दिया तो वो मेंबर केवल उसी क्लास में एक्सेस होगा, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगा। बराबर है? सर प्राइवेट किसको किसको बोल सकते हैं? देखो, प्राइवेट आप बोल सकते हो वेरिएबल को। प्राइवेट किसको बोल सकते हो? प्राइवेट आप वेरिएबल्स को बोल सकते हो सर, मेथड्स को बोल सकते हो, कंस्ट्रक्टर को बोल सकते हो, राइट? मतलब प्राइवेट वेरिएबल को बोल सकते हो, मेथड्स को बोल सकते हो, कंस्ट्रक्टर को बोल सकते हो। और ध्यान रखना, क्लास को प्राइवेट नहीं बोल सकते। क्लास को प्राइवेट नहीं बोल सकते हैं। मतलब प्राइवेट मॉडिफायर हम किसके किसके साथ यूज कर सकते हैं सर? वेरिएबल को प्राइवेट बोल सकते हैं, मेथड को प्राइवेट बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बोल सकते हैं, पर क्लास को कभी भी प्राइवेट नहीं बोल सकते हैं। अगर क्लास को प्राइवेट बोला तो तुरंत कंपाइल टाइम एरर। डन? सर प्राइवेट का मतलब क्या होता है? सर ये बताइए कि सर बोलना किसको चाहिए? सर बोल तो सकते हैं किसी को भी, पर बोलना किसको चाहिए? वेरिएबल को प्राइवेट रखना चाहिए। किसको प्राइवेट रखना चाहिए? वेरिएबल को अगर हम प्राइवेट रखेंगे ना, तो इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम डेटा एब्स्ट्रक्शन अचीव कर सकते हैं। और डेटा एब्स्ट्रक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऊप्स। एब्स्ट्रक्शन हम लोग इसी फीचर्स के थ्रू अचीव करते हैं, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू। मतलब हम लोग डेटा मेंबर को हमेशा कैसा रखेंगे? प्राइवेट रखेंगे, क्योंकि वो डेटा कोई भी एरा गैरा बाहर से एक्सेस ना कर पाए, और बाहर ये जा ही ना पाए। घर के लोग ही इसको एक्सेस कर सकते हैं और घर ही में एक्सेस कर सकते हैं, बाहर कोई लेके जा नहीं सकता। क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो देखो प्राइवेट के बारे में। प्राइवेट देखा, देखो प्राइवेट मेंबर्स कैन बी एक्सेस, प्राइवेट मेंबर्स कैन बी एक्सेस, प्राइवेट मेंबर्स कैन बी एक्सेस within the class only. Private members can be accessed within the class only. Private members can be accessed within the class only, not outside the class. Private members can be accessed within the class only, not outside the class. बराबर है? सब प्राइवेट मेंबर के क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर एक्सेस जनरली डेटा मेंबर्स आर केप्ट, जनरली डेटा मेंबर्स आर केप्ट प्राइवेट। जनरली किसको प्राइवेट बोल के रखते हैं अपन? किसको बोलना चाहिए?
जनरली डेटा मेंबर्स यानी वेरिएबल्स आर केप्ट एज अ प्राइवेट। डन। और ध्यान रखना, क्लास को प्राइवेट नहीं बोल सकते हैं। जैसे आप सोचो, क्लास का नाम क्या रखा हमने, टेस्ट, और इस क्लास के पहले हमने क्या लगा दिया, कंपाइल टाइम एरर, कंपाइल टाइम। क्लास को अपन प्राइवेट नहीं कह सकते। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? प्राइवेट का मतलब समझ में आ गया। प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर हम वेरिएबल के साथ भी यूज कर सकते हैं, मेथड के साथ भी यूज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के साथ भी यूज कर सकते हैं। पर सर यूज किसके साथ करना चाहिए? वेरिएबल के साथ। अगर मेथड को प्राइवेट कर देंगे तो सामने वाला बंदा हमारी क्लास के मेथड को यूज ही नहीं कर पाएगा। कंस्ट्रक्टर को अगर प्राइवेट कर देंगे तो सामने वाला बंदा हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएगा। तो जब यूज नहीं कर पाएगा तो बना काहे रहे? समझ लो ना। हाँ, वेरिएबल को प्राइवेट रखोगे तो उसमें फायदा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट कौन सा है? पब्लिक। पब्लिक का सर मतलब क्या होता है? पब्लिक का मतलब होता है फुल एक्सेस। पब्लिक का मतलब क्या है? कहीं भी ले जाओ। पब्लिक का मतलब फुल एक्सेस। अगर तुमने सर पहले पब्लिक किसको किसको बोल सकते हैं? पब्लिक देखो, तुम बोलने को तो तुम वेरिएबल को भी बोल सकते हो पब्लिक, बराबर है। मैंने क्या बोला, बोल सकते हो, बोलूंगा नहीं। वेरिएबल को बोल सकते हैं, मेथड्स को बोल सकता हूँ, कंस्ट्रक्टर को बोल सकता हूँ, और क्लास को भी क्या बोल सकता हूँ? पब्लिक। सर बोलना किसको चाहिए? मेथड्स को बोलना चाहिए, कंस्ट्रक्टर को बोलना चाहिए, क्लास को बोलना चाहिए। वेरिएबल को पब्लिक बोलना, प्राइवेट बोल के है ना अभी, पब्लिक क्यों बोलेंगे? डन। तो पब्लिक किसको किसको बोल सकते हैं? पब्लिक सर मेथड्स को, कंस्ट्रक्टर को, क्लास को। वेरिएबल को कभी भी पब्लिक बोलना नहीं चाहिए। सर पब्लिक का मतलब क्या होता है? पब्लिक का मतलब होता है फुल एक्सेस। पब्लिक मेंबर्स, जिस मेंबर को मैं पब्लिक बोल दूंगा ना, वो मेंबर अपनी क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, और इवन दूसरे पैकेज में भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। देखो, पब्लिक मेंबर्स कैन बी एक्सेस विद इन द क्लास, public members can be accessed within the class, comma, outside the class. Public members can be accessed within the class, outside the class, comma, outside the package also. Public members can be accessed within the class, outside the class, और comma, outside the package also. दूसरे पैकेज में, दूसरे देश में भी हम एक्सेस। क्लियर है नहीं क्लियर है? किसको किसको पब्लिक बोल सकते हैं अपन? इनको बोलना चाहिए। अगर पब्लिक नहीं बोलेंगे तो सामने वाला बंदा हमारी क्लास को यूज, बराबर है। लिख लो उसको फटाक से। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। लिख लिया? पब्लिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? सर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रोटेक्टेड। सर प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टेड मेंबर्स हम लोग सर अपनी क्लास में, आउटसाइड द क्लास भी हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये पैकेज है, पैकेज 1, ये क्लास बनाई, ये क्लास बनाई, ये क्लास बनाई, ये क्लास बनाई। यहाँ पर हमने किसी वेरिएबल है मान लो, और इसको प्रोटेक्टेड बोल दिया। क्या बोल दिया? प्रोटेक्टेड। तो इस वेरिएबल को अगर हमने प्रोटेक्टेड बोला है तो इसको मैं यहाँ भी एक्सेस कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ भी एक्सेस कर सकता हूँ, यहाँ भी एक्सेस कर सकता हूँ, यहाँ भी एक्सेस कर सकता हूँ। दूसरे पैकेज में हम प्रोटेक्टेड मेंबर को, जैसे मान लो ये क्लास है, इस ए को मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, पर हाँ एक जुगाड़ है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट से हम प्रोटेक्टेड मेंबर को दूसरे पैकेज में भी एक्सेस कर सकते हैं। पैकेज 2, पैकेज 1। प्रोटेक्टेड मेंबर सेम पैकेज में कहीं भी चलाओ, नो प्रॉब्लम। प्रोटेक्टेड मेंबर को सेम पैकेज में कहीं भी चलाओ, नो प्रॉब्लम। पर दूसरे पैकेज में डायरेक्ट लेके जा, हाँ दूसरे पैकेज में लेके जाना है क्योंकि जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम प्रोटेक्टेड मेंबर को दूसरे पैकेज में भी एक्सेस कर सकते हैं। लिखो जरा, प्रोटेक्टेड मेंबर्स कैन बी एक्सेस
protected members can be accessed, protected members can be accessed within the class, within the class, comma outside the class, comma outside the class, comma outside the class, comma outside the package, outside the package, but via inheritance, but via but via inheritance, but via इनहेरिटेंस, बट वाया इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के माध्यम से हम पैकेज के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, चलेगा? कोई डाउट? डन? और सर कौन सा बचा? सर डिफॉल्ट का मतलब क्या है? अगर जैसे कोई वेरिएबल लिया हमने x, इंटीजर x, और इसके पहले कुछ नहीं लगाया, मतलब जब हम कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाते हैं, ना प्राइवेट ना पब्लिक ना प्रोटेक्टेड, तो जब कुछ नहीं लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा? और डिफॉल्ट का मतलब होता है कि उस मेंबर को केवल हम सेम पैकेज में ही एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड द पैकेज एक्सेस। लिखो जरा, डिफॉल्ट मेंबर्स कैन बी एक्सेस, default members can be accessed, default members can be accessed within the package only, default members can be accessed within the package only, not outside, outside the package हम लोग access within the package only, not outside the package. Default members can be accessed within the package only, not outside the package. Clear है नहीं clear है? चलो, तो एक छोटा सा प्रोग्राम कर लें, देख लेते हैं। डन? सपोज दैट हमने, ध्यान देना बहुत ध्यान से, ये है पैकेज 1, पैकेज 1, हमने क्लास बनाई एक, ठीक है? क्लास का नाम क्या रखा? सैम। क्लास का नाम क्या रखा? सैम। कुछ भी रख सकते हैं। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया इंटीजर a इक्वल टू 10, इसको बोल दिया प्राइवेट, क्या बोल दिया इसको? और एक वेरिएबल को बोल दिया कैसा? पब्लिक इंटीजर b इक्वल टू 20, प्रोटेक्टेड, ये सब कीवर्ड है भैया, है ना? प्रोटेक्टेड इंटीजर c इक्वल टू 30, और इसके आगे लिखा इंटीजर b इक्वल टू 40, इसके पहले कुछ नहीं लगाया, तो इसके पहले कुछ नहीं लगाएंगे तो डी कैसा हो जाएगा? डिफॉल्ट। डन? ये पैकेज 1 है, इस पैकेज के अंदर हम बहुत सारी क्लासेस बना सकते हैं। हमने एक क्लास बनाई, इसी पैकेज में हमने एक दूसरी क्लास बनाई, इसी पैकेज में हमने क्या बनाई? दूसरी क्लास बनाई, क्लास टेस्ट, पब्लिक स्टैटिक वाइड। ये बताओ कि हम अपनी सैम क्लास के मेंबरों को कैसे कॉल करेंगे? पहली चीज मैंने आपको, आप लोग भूल जाते हो, पहले चेक कर लो हमारी क्लास के मेंबर हैं कैसे। पहली चीज यही चेक करनी है तुमको, कभी भी किसी भी क्लास को यूज करना है ना, तो पहले पूछ लो कि भाई तुम्हारे मेंबर कैसे हैं, स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है, कैसे हैं सब? सर ऑब्जेक्ट बना के काम चलेगा, बिना ऑब्जेक्ट बनाए काम चलने वाला, सब नॉन स्टैटिक है। सैम एस इक्वल टू न्यू सैम, ऑब्जेक्ट बनाया एस डॉट ए, एस डॉट बी, एस डॉट सी, एस डॉट डी। बताओ इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा नहीं चलेगा, कौन सा चलेगा? सर ए तो प्राइवेट है सर, ये तो अपने घर के बाहर चल जाएगा। सर एक तो ए नहीं चलने वाला है सर, बी 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 तो पब्लिक है सर। सी, सेम पैकेज में प्रोटेक्टेड मेंबर भी हम एक्सेस कर सकते हैं। डी डिफॉल्ट तो कही रहा है कि मैं सेम पैकेज में एक्सेस हो ही जाऊंगा, नो प्रॉब्लम, केवल ए चलने वाला। डन? अब रुकना, बहुत ध्यान से एकदम कंसेप्ट अच्छे से क्लियर रखो। क्लास बनाई हमने टेस्ट, आपकी बात टेस्ट हम यहाँ उठा रहा है दूसरे पैकेज में, और ये है पैकेज 2,
पैकेज 2 और पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। अब दूसरे पैकेज में हमको इस क्लास को यूज करना है जो दूसरे पैकेज में बनी है। सेम क्लास जो कि दूसरे पैकेज में बनी है ना, उसको हम लोग दूसरे पैकेज में यूज, मेन फंक्शन मेरा दूसरी क्लास में बैठा हुआ है इस क्लास में। अब उस क्लास को यूज करना है तो ऑब्वियस है, सब नॉन स्टैटिक मेंबर है, ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। सैम एस इज इक्वल टू न्यू सैम, ऑब्जेक्ट बनाया एस डॉट ए, एस डॉट बी, एस डॉट सी, एस डॉट टी। बताओ कौन कौन लोग चलेंगे? अच्छा वेरिएबल है, वेरिएबल है तो सर वैल्यू प्रिंट करा लीजिए, एसओपी के अंदर डाल दीजिए ना सर। किसके अंदर डाल दें? बताओ भाई, चारों में से कौन सा चलेगा? है? सर ए वेरिएबल तो उस क्लास के बाहर ही नहीं चल रहा था, दूसरे पैकेज में कहाँ लेके घूम रहे हो आप? सर बी, सर बी चलेगा। सी, अभी इस पैकेज में इस क्लास टेस्ट का उस क्लास के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, तो सर सी भी चलने वाला नहीं। सर डी, डिफॉल्ट चल जाएगा दूसरे पैकेज में। पढ़ो जरा डिफॉल्ट जल्दी से, पढ़ो 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 डिफॉल्ट चल जाएगा। डिफॉल्ट मेंबर केवल सेम पैकेज में ही चलेगा, दूसरे पैकेज में चलने वाला डन। सर डी भी चलने वाला डन। बी चल जाएगा, एस डॉट बी, एस डॉट बी चल जाएगा। ध्यान से देखो सर, बी तो पब्लिक है सर, बी तो पब्लिक है सर, बी तो पब्लिक है सर, कायदे से देखा है तो चल जाना चाहिए। आपने कहा था क्या कि सर पब्लिक मेंबर दूसरे पैकेज में भी एक्सेस हो जाएगा, अपने पैकेज में और दूसरे पैकेज में एक्सेस हो जाएगा। पर प्रॉब्लम एक है, कोई देख सकता है क्या प्रॉब्लम है? कोई बता सकता है क्या प्रॉब्लम है? आप देख नहीं रहे हो, मन की आंखों देखो। कौन वेरिएबल है? तो हम तो कही रहे वेरिएबल है, भी तो वेरिएबल है, सारे वेरिएबल है। पब्लिक नहीं हो सकता पर हमने कर दिया यार, कर तो सकते ही है ना। नहीं कर सकते, नहीं करते हैं वो बात अलग की है। हेलमेट लगा के चलते हैं हम लोग, पर बिना हेलमेट के भी तो चल सकते हैं। बी चलेगा, बी चल जाएगा, बट एक समस्या है, एक समस्या है। एक समस्या ये है कि जो तुमने ऑब्जेक्ट बनाया है क्लास का, ये नहीं बन पाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं बन पाए। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक मेंबर निकल के बाहर नहीं आएंगे। सर ऑब्जेक्ट क्या नहीं बन पाएगा? क्योंकि ये क्लास बाय डिफॉल्ट क्या है? इस क्लास का ऑब्जेक्ट सेम पैकेज में कहीं बनाओ कोई समस्या नहीं है, दूसरे पैकेज में अगर ऑब्जेक्ट बनाओगे तो बनने वाला नहीं है। तो अगर आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे पैकेज में बनाना चाहते हो तो क्लास को भी बोलना पड़ेगा क्या? अगर मैंने क्लास को पब्लिक बोला होता तो ऑब्जेक्ट बनता, और अगर ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा तभी तो मेंबर निकलेंगे बाहर। जब ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो मेंबर कहां निकाल लोगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा तो एस नहीं मिलेगा, तो एस डॉट बी में कैसे कर पाऊंगा? तो पब्लिक अगर करेंगे तब एस डॉट बी चलेगा, पब्लिक नहीं करूंगा तो पहली बात तो ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? नहीं क्लियर है? कोई डाउट, कोई समस्या? क्लियर है? लिख लो उसको फटाक से जल्दी से। तो अब ये ध्यान रखना कि हमको पब्लिक किसको रखना चाहिए, पब्लिक क्लास को रखना चाहिए। अब आप सोचो, जनरल बात समझो, स्कैनर क्लास किस पैकेज के अंदर बनी है? यूटिल पैकेज के अंदर। आप कहां बैठे हो? दूसरे पैकेज में। आप जब यूटिल लगाते हो ऊपर तब स्कैनर यूज करते हो ना, और अगर वो स्कैनर क्लास जो बनी है जहां, वो पब्लिक होगी तभी तुम ऑब्जेक्ट बना के यूज कर पा रहे हो। अगर वो पब्लिक ना होती तो तुम ऑब्जेक्ट बना के ऑब्जेक्ट बना पाते अपने पैकेज में? तुम दूसरे पैकेज बैठे हो, वो दूसरे पैकेज बैठी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। क्लियर नहीं क्लियर है? देखो कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया?
एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बताओ कोई डाउट? क्लियर है? नौकरी करनी है सबको? नौकरी करनी है, आईटी कंपनी में तैयारी करो कायदे से, पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। बाकी सब बाकी लोग की टीम में कोई प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? कि नहीं चल रही है प्रोग्रामिंग, कोडिंग? कौन सी? जावा? यही स्टैंडर्ड है। पर होगी तो यही ना, कल थोड़ी कुछ होगा। लिख लिया? तो ये देखो, ये जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। नहीं ध्यान से पढ़ोगे सब चीज़ें निकल जाएंगी। जो कल दो वेरिएबल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किसी को नहीं पता है। हो सकता है आप भी 2 महीना बाद भूल जाओ। बड़ी बात नहीं है, पढ़ाई लिखाई सब जीरो हो जाए। तो ये जो कॉन्सेप्ट अगर रिवाइज करते रहोगे तो ये इतने काम के कॉन्सेप्ट है कि बीटेक एमसीए वाला बच्चा आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। चैलेंज इस बात का, एमसीए बीटेक वाला बच्चा जो कंप्लीट कर चुका है वो आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं आपको। बस केवल भूलना नहीं है, भूल गया तो गए। अभी सुबह बैच में कितने बीटेक और एमसीए से पढ़ते हैं, कहीं नहीं पता है किसी को। तो बस हाँ, कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कहाँ कब कैसे चीज़ें होती हैं। लिख लिया? कॉन्सेप्ट बहुत इजी है और थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, कुछ नहीं है। एक्सेस मॉडिफायर क्लियर है ना? बस ध्यान देना है, बस ये लिख लिया ना? ध्यान देना कि जो ये पब्लिक मॉडिफायर है ना, कोशिश करो कि पब्लिक मॉडिफायर को किसके किसके साथ यूज कर सकते हो। पब्लिक मॉडिफायर को आप मेथड के साथ पे आप यूज करो। मेथड को पब्लिक बोल के रखो, मेथड को खुला छोड़ के रखोगे तभी सामने वाला बंदा यूज, जब बंद करके वो कहाँ को यूज कर लेगा। क्लास को भी पब्लिक रखना पड़ेगा। दूसरे पैकेज में अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ, भाई चूंकि अगर मैं क्लास को पब्लिक नहीं रखूंगा तो सामने वाला बंदा बैठा है दूसरे पैकेज में और मैं अपनी क्लासेस बना रहा हूँ दूसरे पैकेज में और पब्लिक नहीं करूंगा तो सामने वाला बंदा ऑब्जेक्ट बना ही नहीं पाएगा। और जब ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएगा तो हमारी क्लास के मेंबर कहाँ से लोड हो जाएंगे। राइट, अंडरस्टैंड? मेथड को पब्लिक रखो, क्लास को पब्लिक रखो और कंस्ट्रक्टर को क्या रखना चाहिए? डन। प्राइवेट, प्राइवेट प्राइवेट भैया वेरिएबल को रखो। प्राइवेट किसको रखो? वेरिएबल को हमेशा प्राइवेट रखना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली आप सोचोगा, थोड़ा कल्पना करो, कल्पना को याद करो। कल्पना क्या है कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो मेमोरी किसके लिए एलोकेट होती है और डेटा आपका कहाँ स्टोर होता है? उसी को तो सुरक्षा देनी है, उसी को तो सिक्योरिटी देनी है। उसको अगर खुला छोड़ देंगे तो कहीं भी कोई भी एक्सेस कर लेगा, उल्टी सीधी वैल्यू भर देगा, मेमोरी डिस्ट्रॉय कर सकता है। अरे गड्डी में बोलते ना, उसी को लॉक करके रखते हैं। किसको? वेरिएबल्स को। तो इसीलिए तो वेरिएबल्स को हम लोग क्या रखते हैं? प्राइवेट रखते हैं। डेटा एब्स्ट्रक्शन इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से अचीव होता है। एब्स्ट्रक्शन फीचर सुना होगा ना, ऊप्स का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है क्या? एब्स्ट्रक्शन। तो एब्स्ट्रक्शन अचीव करने के लिए डेटा को हम लोग हाइड करते हैं। तो डेटा को हाइड कैसे करेंगे? डेटा को प्राइवेट बोल के, तभी तो हाइड कर पाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्लियर नहीं क्लियर? तो प्राइवेट रखते हैं। और ये जो प्रोटेक्टेड है ना, जो ये प्रोटेक्टेड है ना, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड हम लोग नॉर्मली इनहेरिटेंस में ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्लास बनाई, क्लास के अंदर किसी मेथड को प्रोटेक्टेड या वेरिएबल को प्रोटेक्टेड बोल दिया तो उसको अपनी क्लास में और अपनी चाइल्ड क्लास में हम एक्सेस कर सकते हैं। जबकि सी शार्प में थोड़ा सा पैटर्न अलग है, जावा में थोड़ा सा पैटर्न अलग है। जावा में थोड़ी छूट दे रखी है। सी शार्प में प्रोटेक्टेड मेंबर को केवल चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, अननोन क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ध्यान देना। आप लोग प्रोग्राम बनाते हैं ना भैया, क्लास टेस्ट
बात समझना, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, लिखते हो ना, नहीं लिखते हो? अब इस पब्लिक का मतलब आज आपको समझ में आया होगा कि मेन फंक्शन जब बनाते हैं तो हम मेन को पब्लिक क्यों रखते हैं। बात समझो, पब्लिक क्यों रखें भाई? मेन फंक्शन को कॉल कौन करता है? जेवीएम। जेवीएम साहब जो है ना कहीं अलग बैठे हैं। अगर मैं इसको पब्लिक नहीं करता हूं, मैं पब्लिक हटा देता हूं, जब मैंने पब्लिक हटा दिया तो ये बन गया क्या? डिफॉल्ट। जब ये डिफॉल्ट बन गया तो ये उसी पैकेज में, जिस पैकेज में आप बना रहे हो प्रोग्राम, उसी पैकेज में एक्सेस होगा, आउटसाइड द पैकेज एक्सेस। और जेवीएम साहब बैठे हैं दूसरे पैकेज में, तो जेवीएम साहब इस मेन को क्या एक्सेस कर पाएंगे? जेवीएम साहब क्या मेन फंक्शन को एक्सेस कर पाएंगे? एक्सेस लिमिटेड हो गया ना, मतलब ये मेथड हो गई डिफॉल्ट। और जब डिफॉल्ट हो गई तो केवल उसी पैकेज में जहां बना रहे हो केवल उसी पैकेज में एक्सेसिबल हो जाएगी, दूसरे पैकेज में एक्सेसिबल। और जेवीएम साहब दूसरे पैकेज में बैठे हैं तो कैसे कॉल कर लेंगे? तो कंपलसरी इस मेथड को क्या बोलना पड़ेगा? तभी मेन फंक्शन आपका एक्सेसिबल होगा, नहीं तो एक्सेसिबल नहीं होगा। अच्छा, स्टैटिक का भी मतलब क्लियर है आपको? जेवीएम साहब मेन फंक्शन को बिना ऑब्जेक्ट बनाए क्लास के नाम से कॉल करते हैं। आपने तो बड़े सरलता से स्टैटिक शब्द नहीं लगाया धोखे से, अब वो कॉल किए पड़ा है क्लास के नाम से और तुमने इसको कर दिया नॉन स्टैटिक। रूल ये कहता है कि नॉन स्टैटिक मेथड को ऑब्जेक्ट बनाने के बाद कॉल करिए, और तुम स्टैटिक हटाए पड़े हो और वो कॉल किए पड़े हैं क्लास के नाम से दनादन। कैसे कॉल हो जाएगा? बोलेगा पब्लिक स्टैटिक मेन मेथड का स्टैटिक बोलो, ये तो चलने वाला नहीं। तीसरी बात, मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? हमेशा वॉइड ही रहेगा। इस वॉइड को मैं चेंज नहीं कर सकता हूं। मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? तुम सोचो कि इंटीजर कर लो, फ्लोट कर लो, डबल कर लो, सी में कर सकते थे। कहां कर सकते थे? सी में हम मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप कुछ भी कर सकते थे। अरे फंक्शन का रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है, वाइड भी हो सकता है और कोई डेटा टाइप भी हो सकता है सी में। पर जावा में मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप हमेशा और हमेशा क्या रहेगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर भी कर सकते हैं, फ्लोट भी कर सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं, कैरेक्टर भी कर सकते हैं। पता नहीं पता आपको? नहीं पता है? नहीं पता है? सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो फंक्शन मेन बनाते हैं ना, उसका रिटर्न टाइप हम लोग क्या कर सकते हैं? वाइड कर सकते हैं, पर चाहे तो हम कैरेक्टर कर दें, चाहे तो हम क्या कर दें? मेन फंक्शन इसका रिटर्न टाइप हमने कर दिया कैरेक्टर कर दिया। कभी ऐसा देखा है? कभी ऐसा देखा है? मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप हमने क्या कर दिया? कैरेक्टर कर सकते नहीं कर सकते हैं? सी में, जावा में नहीं। जावा में तो रिटर्न टाइप हमेशा और हमेशा वॉइड रहेगा। वॉइड रहेगा, स्टैटिक अलग चीज है यार, मैं रिटर्न टाइप की बात कर रहा हूं। मैं पापा का नाम पूछ रहा तो दूसरी बात कर रहे हो, तुम चाचा का नाम बता रहे हो। वाइड का मतलब रिटर्न टाइप की बात हो रही है, स्टैटिक का मतलब अलग है, पब्लिक का मतलब अलग है, हर चीज का इंपैक्ट अलग है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? मेन फंक्शन जो सी में यूज करते थे, सी में मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप हम लोग क्या कर सकते हैं? हमने क्या कर दिया? कर सकते नहीं कर सकते हैं? अच्छा कर सकते हैं। हमने अपना सारा कोड लिखा, पर मैंने जो चूरन आपको खिलाया है उसके हिसाब से बताओ कि अगर हमने इस फंक्शन का रिटर्न टाइप कैरेक्टर कर दिया है तो तुमको और क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर इस करली ब्रेसेस के क्लोज होने के पहले रिटर्न लगा करके कैसी वैल्यू रिटर्न करनी है? मैंने रिटर्न कर दिया चलेगा। पर जब पूछो इंटरव्यू में किसी से कि भाई सी पढ़ी है, यहां से पढ़ी है, मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या हो सकता है? अब उसने दो ही देखे, बहुत सी जगह वॉइड देखा है और कहीं कहीं इंट देखा है, और जहां हमने कह दिया कि क्या हम करेक्टर नहीं कर सकते हैं, तो उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? जो पढ़ा है आपने वही कॉन्सेप्ट है फंक्शन का। फंक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि सर रिटर्न टाइप हमारा वाइड हो सकता है या रिटर्न टाइप कोई डेटा टाइप हो सकता है, यस और नो। तो हम कोई भी डेटा टाइप अप्लाई कर सकते हैं यार। सी में है तो हम इंटीजर, फ्लोट, डबल करेक्टर कोई भी लगाए चलेगा। पर जावा में फंक्शन का, मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा? डन। कोई क्लियर? ग्रेट। हटाएं। क्लास बनाई हमने
टेस्ट नाम की। पब्लिक प्रॉपर लिखा है, स्टैटिक वाइड, और मैंने मेन की जगह मैंने सेन लिख दिया, 2 के से। मेन की जगह क्या लिख दिया हमने, सेन लिख दिया। एसओपी मैंने 2 के से मेन की जगह क्या लिख दिया। पहला क्वेश्चन, मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होगा कि नहीं होगा। मेरा प्रोग्राम, मैं इस प्रोग्राम, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होगा कि नहीं होगा। बहुत ध्यान से, है क्वेश्चन में दम है, बिल्कुल दम नहीं है सर। प्रोग्राम कंपाइल होगा कि नहीं होगा, है नहीं होगा। कंपाइल कौन करेगा, जेवीएम कंपाइल करेगा। तो कंपाइलर चर्चा कहाँ जाएंगे, कंपाइल कौन करेगा, कंपाइलर करेगा ना। कंपाइलर को क्या पसंद, कंपाइलर का क्या प्रोटोटाइप है, कंपाइलर तो सिंटेक्स वगैरह ओके करता है, सिंटेक्स चेक करता है। तो सिंटेक्स में कहीं प्रॉब्लम है क्या सर, सिंटेक्स में तो सर कहीं प्रॉब्लम नहीं है भाई। ये तो जनरल मेथड हमने मान ली, कंपाइलर ने इसको जनरल मेथड मान लिया। कंपाइलर को तो केवल सिंटेक्स ही चेक करना होता है ना, ओका का मतलब कि मेन है कि नहीं है। उसको तो बस ये प्रोटोटाइप चेक करना होता है कि भाई बंदे ने सिंटेक्स प्रॉपर लिखा है कि नहीं लिखा है। तो सर मेरे सिंटेक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपाइल हो जाएगा सक्सेसफुली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि वो तो मेन और सेम, अरे तुमने मेथड बनाई है, मेथड का नाम तो कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, जब रन करोगे, जब रन करोगे तब पिक्चर में आएगा कौन, और वो जेवीएम ढूंढेगा इसमें किसको, और तुम लिखे बैठे हो सेम, तो बोलेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इज नॉट फाउंड, यानी कि रन टाइम एरर करके देखो सिस्टम पे, आपको पता चल जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है भाई, भाई समझो ना कॉन्सेप्ट। कंपाइलर प्रोटोटाइप ही तो चेक करता है, सिंटेक्स से तो चेक करता है। सिंटेक्स लिखने का हमारा ये राइट है, हम सिंटेक्स ऐसा लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पर जब रन करते हैं ना, जब रन करते हैं तब वो जेवीएम पिक्चर में आता, तो जेवीएम को मेन फंक्शन चाहिए, और तुमने लिख रखा सेम, जेवीएम को चाहिए मेन, तब बोलेगा रन टाइम एक्सेप्शन। इस प्रोग्राम में इवन मैं मेन फंक्शन नहीं भी बनाऊं, मैं खाली क्लास बनाऊं, मैंने खाली क्लास बनाई, राइट, फिर भी ये कंपाइल होगी, कोई एरर नहीं आएगी। इस क्लास में कुछ नहीं है, खाली है, कंपाइल कराओ कंपाइल हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहाँ सिंटेक्स में प्रॉब्लम बताओ, हमने कुछ नहीं बनाया, क्लास खाली बना के छोड़ दी, तब भी प्रोग्राम प्रॉपर कंपाइल होगा। पर जब रन करने जाओगे तो जेवीएम कहेगा कि मेन फंक्शन इज नॉट फाउंड। तो आप जावा का प्रोग्राम कैसा भी लिखो, कंपाइल करते वक्त अगर सिंटेक्स वगैरह ओके है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रन करते वक्त मेन फंक्शन होना चाहिए, नहीं तो प्रोग्राम रन नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, कोई समस्या है, कोई डाउट। अच्छा ये बात तो आपको पता ही है कि ये है वेरिएबल का नाम, लोग रट के रहते हैं क्या, ARGS। अरे ARGS जस्ट वेरिएबल का नाम है, और वेरिएबल का नाम हमारा कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल का नाम हमारा कुछ भी हो सकता है। एक नई चीज और जल्दी से, टाइम कम है, क्लास टेस्ट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखते हैं ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखते हैं ना, हम पब्लिक स्टैटिक को स्वैप कर सकते हैं, स्टैटिक पब्लिक, स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल का नाम, जस्ट हम पब्लिक स्टैटिक को क्या कर सकते हैं, स्टैटिक पब्लिक कर दिया, नो प्रॉब्लम, चलेगा। एक्सेस मॉडिफायर स्वैप कर दिए, चलेगा, 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 दौड़ेगा, यस और नो, चलेगा। अच्छा ठीक है, मतलब हम स्टैटिक पब्लिक। अच्छा इतना सब होने के बाद भी हम कुछ ऐसे हमारे पास में मॉडिफायर हैं, उनको हम मेन फंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं, दिखाऊंगा मैं यहाँ पे आपको। क्लियर है। उसके बाद एक चीज और नहीं दिखाता आपको, कभी कहीं नहीं देखे होंगे, ये जो ये स्क्वायर ब्रैकेट किस चीज का है, ये स्क्वायर ब्रैकेट किस चीज का है, एरे का ना, सब जगह यही देखा होगा, और कुछ देखा है,
मैं दिखाता हूँ एक चीज, 3 डॉट लगा के छोड़ सकते हैं, 3 डॉट लगा के 3, 2 नहीं, 1 नहीं, 4 नहीं, कितने डॉट, 3 डॉट लगा करके भी आप चलाओ, आपका प्रोग्राम चलेगा। सर ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे वेयर आर्गुमेंट पैरामीटर, वेयर आर्गुमेंट पैरामीटर, ना कहीं सुने हो ना सुनोगे। क्या ये ऐसा चलाओगे ना, स्ट्रिंग 3 डॉट और वेरिएबल का नाम, चलेगा, नो प्रॉब्लम। वेयर आर्गुमेंट पैरामीटर चला, देखिए आप, चलेगा। दिखाऊंगा मैं आपको, कौन से बताऊंगा, पढ़ाऊंगा मैं आपको। अभी टेम्परेरी मेन फंक्शन चल रहा था तो मैंने कहा चलो ये भी निपटा देते हैं, राइट, अंडरस्टैंड। तो कहीं ये लिखा हुआ मिल जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। होता क्या ना, आप लोग जो देखते हो बस उसी को पहचानते हो, समझ लो ना। तो ठीक है, 3 डॉट लगा के छोड़ सकते हैं। 3 से 2 नहीं होने चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होने चाहिए, 3 डॉट। क्लियर नहीं क्लियर? मेन फंक्शन के अंदर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, दिखाएंगे हम लोग आगे पिक्चर में। क्लियर है कि नहीं क्लियर? हाँ, और साथ में जानते हो क्या है, हमारे पास में कुछ ऐसे मॉडिफायर्स हैं जिनको हम मेन फंक्शन के साथ में यूज कर सकते हैं। जैसे एक मॉडिफायर यूज कर सकते हैं फाइनल, फाइनल तो जानते ही आप, फाइनल मॉडिफायर भी हम लोग मेन फंक्शन के साथ में यूज कर सकते हैं। आप ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। और 2 और हैं, एक है स्ट्रिक्ट एफपी और एक है शायद सिंक्रोनाइज्ड, ये भी मॉडिफायर है। मतलब मैं 2 मॉडिफायर और लगा सकता हूँ मेन फंक्शन के साथ। वैसे मेन फंक्शन बहुत स्ट्रिक्ट है, वो कोई मॉडिफिकेशन करने नहीं देता है, पर फिर भी इतना सब रायता फैलने के बाद भी कहता है भाई चलो ठीक है, थोड़ा बहुत हमसे चेंजेस कर लो। सिंक्रोनाइज्ड, स्टिक एफपी और फाइनल, इसको भी मैं मेन फंक्शन के साथ में लगा सकता हूँ। आप चेक कर लीजिएगा, चला करके देख लीजिएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप सिस्टम में करके देखो इसको, तो पिक्चर में क्लियरिटी आपको आसानी से आ जाएगी। क्लियर नहीं क्लियर है? तो आज एक्सेस मॉडिफायर मैंने जो पढ़ाया है वो भी प्रॉपर देख लिया, चेक भी कर लेना। प्राइवेट बना के देखना, वेरिएबल को मेथड को बनना है कि नहीं बनना है, फिर दूसरी क्लास बनाना, उसमें ऑब्जेक्ट बना के कॉल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, चेक कर लेना। नहीं कर पाओगे तो इतना काम आज कर लीजिएगा, ठीक है। कल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे कंस्ट्रक्टर, कल कंस्ट्रक्टर खत्म कर देंगे, ठीक है, बहुत तेज चलेगा। कंस्ट्रक्टर्स है, उसके बाद आपका इंस्टेंस ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस जो जरूरी है प्रोजेक्ट के लिए। प्रोजेक्ट के लिए इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, तो वो पढ़ने पड़ेंगे, उसके बिना काम चालू होने वाला नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? चलो ठीक है, इतने रखो, बाकी का फिर